ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे यूरोपा ग्रह के बारे में। ग्रह नहीं, एक्चुअली उपग्रह है। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। ये उपग्रह ऐसा है जहां पे पृथ्वी से भी ज्यादा पानी है। यूरोपा हमारे सौर मंडल के पांचवें ग्रह बृहस्पति के 67 उपग्रहों में से, मतलब 67 उपग्रहों में से चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। और यह आकार में हमारे पृथ्वी के चांद से थोड़ा सा छोटा है। हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो बुनियादी तथ्य है। यूरोपा का जन्म लगभग 450 करोड़ साल पहले बृहस्पति के साथ हुआ, ऐसा माना जाता है। यूरोपा की सूर्य से जो औसतन दूरी है वो 78 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की लगभग 5 करोड़ किलोमीटर है, तो पृथ्वी से भी ज़्यादा दूर है। अभी बृहस्पति से जो दूरी है, जहाँ पृथ्वी और इसके चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, तो वहीं यूरोपा और बृहस्पति के बीच की दूरी जो है वो 6,70,900 किलोमीटर है। यूरोपा बृहस्पति के इर्द गिर्द पृथ्वी के 3.5 दिन के बराबर समय में चक्कर लगाता है। बृहस्पति के गिर्द घूमते समय यह अपनी एक साइड ही बृहस्पति की तरफ रखता है, जैसे कि हमारा चांद अपनी एक साइड ही पृथ्वी की तरफ रखता है। अभी इसका नाम यूरोपा कैसे पड़ा? यूरोपा प्राचीन ग्रीक मिथकों में एक राजकुमारी का नाम है, जिसका ज़्यूस देवता ने एक सफेद सांड का रूप धारण करके अपहरण कर लिया था। यूरोपा ज़्यूस से मिनोस की मां बनी थी। ज़्यूस देवता को ग्रीक मिथकों में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदू मिथकों में इंद्र देवता को है। अभी यूरोपा उपग्रह पर पृथ्वी से भी ज्यादा पानी है। यूरोपा उपग्रह इसलिए खास है क्योंकि सभी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है, जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। और इसके मानने के कई कारण हैं। यूरोपा की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता जो है, लाइट रिफ्लेक्टिविटी, वो 0.64 है, जो कि पूरे सौर मंडल के सभी उपग्रहों में सबसे ज्यादा में से एक है। प्रकाश को परिवर्तित करने की इतनी क्षमता पानी के कारण ही हो सकती है। यूरोपा पर बहुत ज्यादा दरारें हैं जिसमें बर्फ भरी हुई लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब यूरोपा घूमते घूमते बृहस्पति के नजदीक आता है, तो ज्वारी शक्ति, जो टाइडल फोर्सेस है, उसके कारण उसका पानी ऊपर उठता है। क्योंकि यूरोपा की सतह जमी हुई बर्फ है, इसलिए ऊपर उठ जाती है, जो दूर से देखने पर एक दरार जैसी नजर आती है। पहले तो यूरोपा की सतह एकदम चिकनी लगती है और पृथ्वी पर बर्फ के समुद्रों जैसी दिखती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की ऊपरी सतह बर्फ से बनी हुई है और इसके नीचे एक विशाल समुद्र है। क्योंकि यूरोपा पर तापमान बहुत कम है, शायद इसीलिए ऊपर रहने वाला पानी जम जाता होगा। यूरोपा पर जो क्रेटर है, जो गड्ढे हैं, यूरोपा पर क्रेटर बेहद कम पाए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि यूरोपा की सतह क्रियाशील है। दरअसल लगभग सभी चट्टानी पिंडों पर उल्का आदि गिरने से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। यूरोपा पर गड्ढे इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि जब कोई उल्का उस पर गिरता है तो बर्फ की सतह को तोड़कर नीचे चला जाता है। फिर नीचे का कम तापमान वाला पानी ऊपर आकर फिर से जम जाता है। साल 2013 में हब्बल दूरबीन द्वारा यूरोपा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के फुहारे जैसी चीज देखी गई, जो शायद पानी ही था। बृहस्पति पर भेजे गए गैलीलियो यान ने यह पता लगाया कि यूरोपा का एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो लगातार बदलता रहता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यूरोपा की सतह के नीचे सुचालक पदार्थ मौजूद है, जैसे कि नमकीन पानी का सागर। अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं कि हम इतनी बातें यूरोपा की कर रहे हैं और हमने आपको बताया नहीं कि यूरोपा की खोज किसने की थी। यूरोपा उपग्रह की खोज
1610 ईस्वी की गैलीलियो ने की थी। तारीख थी 8 जनवरी। हालांकि उन्होंने इस उपग्रह की खोज एक दिन पहले यानी कि 7 जनवरी को ही कर ली थी, पर इस दिन उनके पास एक कम क्षमता वाली दूरबीन थी, जिससे उन्हें यूरोपा और बृहस्पति के अन्य उपग्रह लो के बीच अंतर का पता नहीं चल सका था। तो बेसिकली 8 जनवरी को वो सब चीज़ कंफर्म कर पाए थे। गैलीलियो ने यूरोपा समेत बृहस्पति के 3 अन्य उपग्रहों की भी खोज की थी, लो, गनीमेड और कैलिस्टो। ये तीनों उपग्रह बृहस्पति के थे। गैलीलियो द्वारा खोजे गए बृहस्पति के 4 उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि खोज उन्होंने की थी। तो इन सब बातों के मद्देनजर अब वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है, जिसके नीचे चट्टानों की कठोर सतह है, वहीं ऊपर जमी हुई पानी की जो परत है वो बर्फ की परत है। अब हम पृथ्वी और यूरोपा के जल की तुलना करेंगे। देखिए, पृथ्वी की 3/4 सतह पर पानी है, लेकिन इसकी गहराई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना से कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की संपूर्ण पानी से भरी गेंद की त्रिज्या लगभग 700 किलोमीटर होगी। यूरोपा में पानी की मात्रा पृथ्वी पर पानी की मात्रा से भी ज्यादा है। यूरोपा पर पानी उसकी सतह के नीचे लगभग 80 से 100 किलोमीटर की गहराई तक है। यूरोपा के पानी से बनी गेंद का व्यास है 877 किलोमीटर। अभी संभावना है कि यूरोपा पर शायद जीवन हो। उपग्रह पर पानी होने के कारण के वैज्ञानिकों को आस है कि यूरोपा पर पानी के अंदर जीवन हो सकता है। अगर जीव ना हो तो शायद वनस्पति जरूर हो सकती है। यूरोपा पृथ्वी की तरह ही हाइड्रोजन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, जो इस पर जीवन की संभावना होने की आस को बढ़ा देता है। यूरोपा पर जल और जीवन की खोज के लिए कई अभियान भेजने के प्रस्ताव हैं। एक ऐसा ही प्रस्ताव है कि एक यान को यूरोपा पर उतारा जाए। इस यान में परमाणु शक्ति से गर्मी पैदा करने वाला एक भाग होगा, जो सतह की बर्फ को पिघलाकर यूरोपा में तब तक धंसता चला जाएगा जब तक कि वो या तो समुद्र में प्रवेश कर ले या फिर यह साबित कर दे कि ऐसा कोई समुद्र है ही नहीं। क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ऊपरी बर्फ की सतह 10 किलोमीटर से अधिक मोटी है, इसलिए इस यान को समुद्र तक पहुंचने के लिए बहुत गहराई तक धंसना होगा। तो ऐसे यान के लिए यह भी जरूरी है कि वो उसमें इतनी शक्ति हो कि वो पृथ्वी तक सिग्नल भेज सके और प्राप्त कर सके। इसके सिवाय यान स्वयं ही अपनी दिशा चुन सके, क्योंकि पृथ्वी से उसका सिग्नल पहुंचने में कुछ मिनट लगेंगे। अभी हम आपको बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। साल 2014 में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यूरोपा पर पृथ्वी की तरह ही प्लेट टेक्टोनिक्स व्यवस्था है। अभी तक केवल पृथ्वी ही ऐसी थी जिस पर ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। प्लेट टेक्टोनिक्स व्यवस्था ने पृथ्वी पर जीवन के फलने फूलने में बहुत सहायता की है। दूसरा है विकिरण। यूरोपा की सतह पर बृहस्पति के विकिरण का प्रभाव काफी है, मतलब जो रेडिएशन होता है उसका प्रभाव काफी है रेडिएशन का। हर रोज सतह पर औसतन 540 रैम का विकिरण पड़ता है। विकिरण का माप जो होता है रैम होता है, REM। अगर किसी मनुष्य को इन हालात में रहना पड़े तो उसको जानलेवा विकिरण रोग हो जाना निश्चित है। अभी यूरोपा के वायुमंडल के बारे में आपको बता देते हैं। यूरोपा का एक बहुत ही पतला वायुमंडल है, जिसमें अधिकतर आणविक ऑक्सीजन मौजूद है। इस वायु की तादाद इतनी कम है कि पृथ्वी पर वायु का दबाव यूरोपा से 10 खरब गुना ज्यादा है। तो ये हमने आपको बताया यूरोपा के बारे में, पानी, जीवन। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। धन्यवाद।